नमस्कार, वेलकम टू राना एडू सेंटर। मैं राना अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह का करंट अफेयर देखेंगे जो नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से संबंधित है। ये आने वाले एईडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए बिना देरी का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मातृ शिशु संचरण मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के ट्रिपल एलिमिनेशन को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है, जिसे WHO के द्वारा इस मंथ में मान्यता दी गई है। तो ये मालदीव है और VBI है। ये पहला देश है जो माता से बच्चों में ट्रांसफ़र होने वाली जो बीमारी है, जो कि HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी है, इसको पूरी तरह से रोक लगाने की जो पद्धति है उसका इजाद किया है और ये सफल भी हुए हैं। तो एकदम याद रखिएगा, ये डायरेक्ट दिखेगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन है कि थाईलैंड की महारानी माँ सिरिकित, जिन्हें ग्रीन क्वीन भी कहा जाता है, ये भी हो सकता है, पूछ सकता है आपसे कि ग्रीन क्वीन के नाम से जाने जाने वाली थाईलैंड की महारानी का नाम बताइए। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। इनका नाम सिरिकित था, जिनको ग्रीन क्वीन कहा जाता है। इनको मुख्य रूप से किस तरह के संरक्षण और विकास कार्यों के लिए जो है वो प्रसिद्ध थी। ये अपने होल टाइम किसी खास प्रकार के विकास और संरक्षण के कार्यों के लिए ये प्रसिद्ध थी, वो पूछ रहा है। तो ये जो पर्सन है वो आजीवन जंगल और जंगली संरक्षण परियोजनाओं पर काम की हैं, याद रखेंगे। इनकी मृत्यु इसी मंथ में हुई थी। थाईलैंड की हैं, बहुत फेमस हैं, एकदम याद होना चाहिए। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है। तो ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो केरल के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग प्रणाली किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो प्रणाली है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा विकसित की गई है। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आयोग बनाते रहती है, तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि केरल को हाल ही में किस क्षेत्र में पहला राज्य घोषित किया गया है। यानी केरल जो है किसी खास सेक्टर में अचीवमेंट प्राप्त करने वाला कंट्री का पहला राज्य बना है। तो वो है पूर्ण डिजिटल साक्षरता, यानी कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो केरल है। एकदम VBI करके याद रखेंगे, इसको पूछा जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जिम बोलगट, जिनकी हाल ही में निधन हुई है, को न्यूजीलैंड में किस चुनावी प्रणाली को शुरू करने में सहायक माना जाता है, जो आज भी वहां पे उपयोग में लाया जाता है? तो यह है मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली। चूंकि इनकी मृत्यु हुई है अक्टूबर माह में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, उनका नाम बताइए, या आपको जिम बोलगर नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल में या अक्टूबर 2025 में निधन हुई है। तो ये तीनों तरह से आप याद रखेंगे। इनके द्वारा शुरू की गई प्रणाली भी याद रखना होगा, साथ में इनका नाम और ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए आइए देखते हैं कि भारत और ब्राज़ील ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। यह कितने बिलियन डॉलर का है? तो ये जो नया लक्ष्य है वो 12 बिलियन डॉलर का है, पूछा जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे ब्राज़ील की यात्रा पर थे और उनका ग्रैंड वेलकम किया गया था, स्टेट गेस्ट के तौर पर वहाँ पे गए हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि कपास क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य कपास की खेती के किस पद्धति को बढ़ावा देना है? तो यह जो कपास क्रांति मिशन है वो कपास की एक खास विधि होती है जिसको इससे बढ़ावा दिया जाएगा, वो है उच्च घनत्व वृक्षारोपण पद्धति। आगे देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के पेपर के अनुसार प्रति व्यक्ति UPI लेन देन उपयोग की तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ बनकर उभरा है? तो यह जो राज्य है वो है तेलंगाना। बहुत VBI है, याद रखेंगे इसको। RBI का कोई भी डेटा आता है तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाती है। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई नई डोर टू डोर पार्सल सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? ये भी एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम याद होना चाहिए आपको। यह जो पार्सल सेवा शुरू की गई है वो सबसे पहले मुंबई से कोलकाता के बीच शुरू की गई है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो VBI करके इसको याद करेंगे आप लोग। आगे देखेंगे 11वां क्वेश्चन कि भारत का आगामी अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किसका स्थान लेगा?
तो यह जो स्टेशन है इसका स्थापना पूर्वी अंटार्कटिका में किया जाएगा और यह मैत्री स्टेशन का स्थान लेगा। दोनों चीज़ याद रखेंगे। मैत्री स्टेशन अभी वर्तमान में वर्क करना बंद कर दिया है। उसी के स्थान पर मैत्री 2 स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और कहाँ, तो पूर्वी अंटार्कटिका में। 12वां क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगी। स्मार्ट और एकीकृत मछली पकड़ने का बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित गोदी, स्वच्छ संचालन और निर्यात को बढ़ावा देना है। तो इसका निर्माण कराईकल पुडुचेरी में किया जा रहा है। 14वां क्वेश्चन है कि 2 राज्य समाधान के लिए समर्थन की पुष्टि करते हुए किन 4 राज्यों ने फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता दी है। देखे होंगे कि अक्टूबर माह में विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा जो है वो फिलिस्तीन को एक कंट्री के रूप में मान्यता दिया जाना शुरू किया था। तो वही पूछ रहा है कि किन राष्ट्रों के द्वारा फिलिस्तीन को अक्टूबर माह में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। तो एकदम याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगी आयोग। तो ये जो स्टेट है, ये जो कंट्री है वो है ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली का 8वां सत्र 2025 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा और इसका विषय क्या होगा, यानी थीम क्या होगा। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और इसका थीम होगा एक सूर्य, एक विजन, एक साझा प्रतिबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16वें नंबर का कि भारत का पहला वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में खोला जा रहा है। तो यह हरियाणा में खोला जा रहा है। देखेंगे वंदे भारत, ये वंदे भारत पे काफ़ी बवाल अभी संसद में भी आप देख रहे हैं। 7 दिसंबर को इस पे जो है वो काफ़ी बहस हुआ पक्ष और विपक्ष में। तो इसका जो है वो 150 वर्ष इस वर्ष में पूरा हुआ है। वंदे मातरम गीत का 150 वर्ष पूरा हुआ है। तो इसी पर एक राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम में इसकी ऐतिहासिक भूमिका को उजागर करना और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना। याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि वंदे मातरम गीत का जो रचना किया गया था वो बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा 1875 में किया गया था, 1875 में, और 1882 में इसे आनंद मठ में जगह दी गई थी। इस गीत को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार 1896 में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। हिस्ट्री में भी क्वेश्चन बन सकती है। तो इतने सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे कि ये जो वंदे मातरम गीत है वो 6 छंदों में लिखा गया था, लेकिन उस समय भी कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसके बाद 2 छंद को राष्ट्रगीत के तौर पर हम लोग गाते हैं या उपयोग करते हैं। तो दोनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बवाल हो चुका है। आई थिंक ये 71th मेन में भी देखने को इससे क्वेश्चन मिलेगा और 70th बीपीएससी इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कैंडिडेट से। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए विदेशों में शीर्ष शुल्क उत्पाद स्थान के रूप में किसने यूके को पीछे छोड़ा है। यानी पहले जो है वो यूके प्रथम स्थान पर था, अब इस स्थान पर कोई और कंट्री जो है वो आ चुका है। तो वही पूछ रहा है कि ये कंट्री कौन है। तो यह है हांगकांग। एकदम याद रखेंगे, पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में। ये नासा द्वारा प्रक्षेपित इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सीलरेशन प्रोब का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ये नासा की जो है वो मिशन है। अब इसका लक्ष्य पूछ रहा है। तो इसका जो लक्ष्य है वो है सौर कणों की ऊर्जा का अध्ययन करना और हेलियोस्फीरिक के सीमा का मानचित्रण करना। VVI है, एकदम पूछ सकता है यहाँ से साइंस टेक में क्वेश्चन। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN के द्वारा कहाँ आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। तो यह पाक की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे इसको मान्यता दी गई है। एकदम याद रखेंगे, MVVI पॉइंट हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दिख सकता है आपको। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन ब्रिजटाउन बारबाडोस में किया जाएगा। वर्ष 2025 का शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किस विषय में परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता की खोज के लिए दिया गया है। तो यह है नियामकीय टी कोशिका और फॉक्सपी3 जीन। ये जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा का वो 3 पर्सन को दिया गया है। उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। वो है मेरी ई ब्रंको, फ्रेड रैसमडेल जो कि दोनों यूएसए से हैं, और साथ में जापान की शिमोन साकागुची। इन तीनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे इन तीनों नाम को। भारत का पहला सहकारी मल्टीसीड संपीड बायोगैस संयंत्र किस राज्य के कोपर गांव में स्थापित किया गया है। तो ये जो स्थापित किया गया है वो महाराष्ट्र में किया गया है। VVI होगा क्योंकि पहला सहकारी मल्टीफीड संपीड बायोगैस संयंत्र है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिख सकती है। आइए आगे देखेंगे हम लोग। भारतीय जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण भारत में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो समझौता किया गया है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। हम लोग ये है 25वां नंबर। आयुष मंत्रालय के द्वारा AIIA गोवा में शुरू किया गया प्रयास केंद्र किस प्रकार का चिकित्सा केंद्र है। तो यह जो चिकित्सा केंद्र है उसका संबंध एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र के साथ है। तो याद रखेंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वित्त पहल के तहत ग्लोबल सस्टेनेबल इंश्योरेंस बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की पहली महिला VVI है। याद होना चाहिए आपको। तो ये जो अध्यक्ष बनी हैं वो अमिता चौधरी बनी हैं। टाटा समूह और एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ पे स्थापित करेगी। तो ये जो स्थापना किया जाएगा दोनों के द्वारा वो किया जाएगा बेमागल कर्नाटका में। भारतीय नौसेना और भारतीय सेना का द्विवार्षिक संयुक्त उभयचर अभ्यास जल प्रवाह किस तट पर संपन्न किया गया। तो यह पूर्वी तट पर संपन्न किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बना। तो यह जो 181वां सदस्य बना है वो है मालदीव। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन बनेगी यहाँ से। आगे देखेंगे कि दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन के तहत 2030 से 31 तक उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है। तो वो 350 लाख टन का लक्ष्य रखा गया है। 31वां है कि ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार 36% की वृद्धि के साथ कौन सा संगठन सबसे तेजी से बढ़ने वाला भारतीय ब्रांड बनकर उभरा है। तो यह LIC है। क्वेश्चन यहाँ से बनते रहती है, आगे भी बनेगी, तो याद रखिएगा। देखेंगे कि भारत और भूटान के बीच अनुमोदित पहली सीमा पार रेल लिंक परियोजना कौन सी है या उसका नाम क्या हो सकता है। तो वो है बनारहाट समसे और कोकराझार गोलेफू। ये बनारहाट से समसे को जोड़ेगी और कोकराझार को गोलेफू से जोड़ेगी। याद रखेंगे। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पे किया गया। तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो यह लॉन्च किया गया है कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैप पोर्टल। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि क्लैप पोर्टल का जो संबंध है वो किस मंत्रालय से है या किस क्षेत्र से है। हो सकता है कोयला शक्ति डैशबोर्ड ना पूछ के आपसे क्लैप पोर्टल के बारे में पूछ दे। तो याद रखिएगा ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो यह 4थे स्थान पर है। फिर आगे देखेंगे कि दुनिया के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के रूप में पॉल बिया को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। किस देश का, ये किस देश के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त होने वाले पर्सन बने हैं। तो ये बने हैं कैमरून के। कहाँ के, तो कैमरून के ये राष्ट्रपति हैं। आगे देखेंगे कि निम्न में से किस राज्य में कल्याण सिंह नामक 76 जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो ये यूपी में की गई है।
आगे देखेंगे बिहार से संबंधित कुछ 1-2 क्वेश्चन कि बिहार सरकार ने कितने लाख शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो ये 5 लाख शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराएगी। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। फिर देखेंगे 37वां जो नेशनल गेम हुआ था 2023 में, उसमें बिहार के शशि भूषण कौन सा पदक जीता था, तो वह स्वर्ण पदक जीते थे, ये याद रखेंगे। ये पर्सन जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है और इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में ये पदक प्राप्त किया था। तो ये रहा आज का हमारा अक्टूबर माह का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीधे सीधे दिखेगी, संभावना है ऐसा। तो आप लोग इसको रिवाइज करें, 1-2 बार स्पीड बढ़ाकर सुन भी लेंगे, तब भी सारे आंसर आपको याद हो जाएंगे। अगर हमारी प्रयास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। जय हिंद।